Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, we have completed the first question of mixed review box in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मिक्स्ड रिव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी, और ये मैं आपको करके भी बता चुका हूं। बुक में मैंने किया था, नोटबुक में आपको करना था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुडे। आज हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है आइए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है उसमें। राइट द नंबर्स, नंबर्स को लिखिए इन कॉलम्स में लिखने का मतलब वही, ये कॉलम है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, ये कॉलम्स हैं। तो नंबर्स को पहले कॉलम्स में लिखिए एंड कैरी आउट, और पूरा कीजिए द ऑपरेशंस यानी क्रियाओं को। ये जो भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ऑपरेशंस का मतलब है क्रियाएं, ये जो भी क्रियाएं दी हुई है आपको करने के लिए उनको कैरी आउट कीजिए यानी पूरा कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को इनको कॉलम्स में लिखना है, नंबर्स को यानी अरेंज करना है, और उसके बाद में ये जो भी यहां पर साइन दिया हुआ है, जैसे माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस की जो क्रिया है, एक्टिविटी है या ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो आइए इनको करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम। द क्वेश्चन नंबर इज 2, सेकेंड क्वेश्चन है ये। नोटबुक में आपने जहां भी फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी किए हैं मिक्स्ड रिव्यू के, उसके बाद में 2 बॉक्सेस लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल को शार्प रखें और डार्क लिखें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। राइट द नंबर्स, WRITE, राइट द numbers, NUMBERS, numbers. Write the numbers in columns in COLUMNS, columns, and carry out, CARRY, carry OUT, out, the operations, OPERATIONS, operations। कोलोन है यहाँ पर, डबल डॉट वाला कोलोन का साइन दिया हुआ है, तो ऑपरेशंस। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन कॉलम्स एंड कैरी आउट द ऑपरेशंस। अब ये जो सब क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको कहता ही हूं कि मेन क्वेश्चन का जो नंबर है वही आपको लेफ्ट मार्जिन के इनर साइड में लिखना है। जो सब क्वेश्चंस है वो आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट मार्जिन लिखने हैं, ध्यान रखिए। तो ये आपने सब क्वेश्चन आपने लिख दिया है। अब इसको नोट करेंगे सब क्वेश्चन को। सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं बुक में। सब क्वेश्चन में है 6,49,853 ये लिखा हुआ है, माइनस नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 3,46,710। तो ये जो क्वेश्चन यहां अपने को दिया हुआ है वो हमने नोट कर लिया है। अब इसको हमें सबसे पहले कॉलम्स में राइट करना है, लिखना है। तो ये देख सकते हैं आप, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, लैक्स तक के हैं। तो यहां पर कॉलम के नेम लिख देंगे अपन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स, ये अपन ने कॉलम के नेम्स लिख दिए। अब इसमें
पहले अपन ये देखेंगे कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें माइनस करना है। जब भी हमें माइनस करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें ये पहले देखना होता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों में से। जो ग्रेटर नंबर होगा उसी को हम पहले लिखेंगे। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर जानने के लिए दोनों के डिजिट्स काउंट करेंगे पहले, कि ये कितने डिजिट का नंबर है और ये कितने डिजिट का नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट का नंबर है, और 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 डिजिट का नंबर है। तो दोनों ही डिजिट्स में तो इक्वल है, बराबर है। अगर कोई इनमें से एक भी डिजिट ज्यादा होता तो वही नंबर ग्रेटर हो जाता, लेकिन यहां पर दोनों सेम डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे कि दोनों में से किसकी ग्रेटर है। तो इसकी फर्स्ट डिजिट 6 है और इसकी फर्स्ट डिजिट 3 है, तो ये जो नंबर है ये ग्रेटर है। तो हम पहले इसको नोट करेंगे, अपर साइड में इसको लिखेंगे। तो यहां पर 3 5 8 9 4 एंड 6 ये हमने लिख लिया फर्स्ट नंबर। इसके नीचे हम सेकंड नंबर लिखेंगे 0 1 7 0 1 7 6 4 3 6 4 3 और इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। सेकंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे और यहां पर माइनस का साइन शो करेंगे। और अब देखते हैं इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 माइनस 0, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 ही रिमेनिंग रह जाएंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 के आगे नेक्स्ट जो नंबर है उससे स्टार्ट करना है काउंटिंग और यहां तक पहुंचना है। तो 1 से आगे आता है 2, 2 से स्टार्ट करेंगे 5 तक पहुंचेंगे। 2 3 4 5 4 रिमेनिंग। 8 माइनस 7, तो 7 से आगे क्या आता है 8, 8 से 8 तक पहुंचेंगे तो 1 लिखेंगे, रिमाइंडर 1। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 से स्टार्ट करेंगे 9 तक पहुंचेंगे, 7 8 9 3 रिमेनिंग। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3, तो 4 से स्टार्ट करेंगे 6 तक पहुंचेंगे, 4 5 6 3 रिमेनिंग। तो ये अपने पास में आंसर आ गया है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आंसर लिखने के लिए इक्वल टू का साइन लगा करके ये जो आंसर है 3,03,143 3,03,143 ये आपने इक्वल टू लगा के लिख दिया, यानी इनका जो माइनस है वो इक्वल टू है इसके। तो इस तरह से आपने ए कर लिया। अब हम करेंगे बी। तो बी यहां पर बी मेंशन कर देंगे आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन और नोट करेंगे 7,60,100 माइनस 4,58,636। अब वही पहले आप कॉलम्स को नेम मेंशन कर दीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लैक्स। अब इसमें देखेंगे, पहले दोनों की डिजिट्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 डिजिट का है। दोनों की डिजिट सेम है। तो अब देखेंगे फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 वाला ये जो नंबर है ये नंबर ग्रेटर है। तो इसको हम यहां पर नोट करेंगे 0 0 1 0 6 7 और इसके नीचे इसको नोट करेंगे 7 3 6 7 3 6 8 5 4 8 5 4। अब हम इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट और माइनस का साइन शो करेंगे और अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। वी कांट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0, हम 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेक ए बोरो, इसलिए हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग बोरो 0 विल कन्वर्ट इन 10, एक बोरो लेने के बाद 0 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 माइनस 7, तो अब हमें 10 माइनस 7 करना है।
तो 8 से स्टार्ट करेंगे 10 तक पहुंचेंगे। 8, 9, 10, 3 रिमेनिंग 3। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक इसको दे दिया है यहां से, तो यहां पर भी 0 ही था, तो 0 ने भी आगे से लिया होगा बोरो, तो ये 10 बना, तो 10 ने इसको 1 दे दिया, तो यहां पर 9 रह गया। 9 माइनस 3, तो 4 से स्टार्ट करेंगे 9 तक पहुंचेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, अब यहां से इधर एक बोरो गया हुआ है, लेकिन ये तो खुद ही 1 है, तो इसमें से भी ये माइनस होगा नहीं, तो इसने भी आगे से लिया होगा बोरो, तो जब आगे से लिया होगा तो ये 11 हो गया। 11 ने इसको 1 दे दिया, तो यहां पर 10 रह गया है। 10 माइनस 6, तो 7 से स्टार्ट करेंगे 10 तक पहुंचेंगे। 7, 8, 9, 10, 4 रिमेनिंग। अब यहां पर इसने इससे लिया बोरो, तो ये तो खुद ही 0 है, तो इसने आगे से लिया होगा, तो इसने जब आगे से बोरो लिया तो ये 10 हो गया होगा, और 10 ने इसको बोरो दे दिया, तो यहां पर 9 रह गया होगा। तो 9 माइनस 8, तो 9 से स्टार्ट करेंगे 9 तक ही पहुंचेंगे, तो हम वैल्यू इसकी 1 लिखेंगे। 9 से 9 तक 1। इधर से एक बोरो चला गया है, तो यहां पर 5 रिमेनिंग है, रिमेनिंग 5 है, यहां 5 बचे हैं, तो 5 माइनस 5 हो गया 0। 7 माइनस 4, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 7 तक पहुंचेंगे। 5, 6, 7, 3 रिमेनिंग। तो ये अपने पास में आ चुका है आंसर, तो इसको हम इक्वल टू करेंगे यहां पर, यानी कि इन दोनों का माइनस जो है वो इक्वल टू है, बराबर है किसके? 3,01,463। तो इस तरह से आपको ये वर्क करना है, ए और बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 3। आइए देखते हैं क्या है इसमें। अभी तक क्या चल रहा था कि अपने को सीधी नंबर्स दिए जा रहे थे और उनको अपने को माइनस करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम में से अपने को पता करना है कि किस नंबर को किस में से माइनस करना है। पहले तो अपने को यही पता चलना चाहिए कि माइनस होगा कि प्लस होगा, वहां पर जोड़ना है कि घटाना है। तो पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और फिर अपन तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए पढ़ते हैं इसको। लेट्स रीड इट। इन एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी होती है परीक्षा, इन यानी में, एन यानी एक परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन यानी एक परीक्षा में 84,575 कैंडिडेट्स, 84,575 कैंडिडेट्स यानी प्रतिभागी जो उस परीक्षा को देने वाले हैं वो कैंडिडेट्स कहलाते हैं। तो इतने कैंडिडेट्स अपीयर्ड यानी बैठे, इन्होंने, ये वैसे तो अपीयर यानी प्रकट होना होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, यानी उस एग्जामिनेशन में इतने कैंडिडेट्स बैठे, यानी इतने कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम दिया टोटल। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स की संख्या, यदि कैंडिडेट्स की संख्या फेल्ड, जो फेल हो गए, टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया? इतने लोगों ने, उसमें से जो फेल हो गए उनकी संख्या अगर वर यानी थी 9,502, इतने लोग फेल हो गए, टोटल एग्जाम इतने लोगों ने दिया, इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर हुए, भाग लिया टोटल मिला के, उसमें से जो फेल्ड हो गए, इनमें से इतने फेल हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फाइंड यानी पता करें, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स की संख्या पता करें, हु यानी जो कि, पास्ड यानी पास हो गए, इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में। तो इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया या इतने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए, उसमें से इतने लोग फेल हो गए, तो पास कितने हुए? आपको पता चल रहा है क्या कि क्या करना पड़ेगा इसमें? तो इस ऐसी पोजीशन में अगर हम टोटल में से फेल हुए हुए जो लोग हैं वो निकाल देंगे, उनको घटा देंगे, तो पास हुए लोगों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि पास, जो फेल हो रखे हैं और जो पास हो रखे हैं, दोनों को मिलाकर के ही टोटल लोगों ने परीक्षा दी है। तो अगर फेल होने वालों को हम इस टोटल में से फेल होने वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास में
पास होने वाले लोगों की नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगी। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन नोट करना है कंप्लीट, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करना है। हो सकता है आपके 5-6 लाइनें इसमें यूज्ड हो जाए, लेकिन आपको जबरदस्ती किसी भी वर्ड को कहीं फिट नहीं करना है। आपको जितना स्पेस रिक्वायर है उतने स्पेस को यूज करते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करना है। तो पहले आपको ये प्रश्न नोट करना है, क्वेश्चन नोट करना है, और फिर इसको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल कितने अपीयर कितने हुए, कैंडिडेट्स अपीयर्ड। जब आप क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेंगे तो आप क्या लिखेंगे उसके बाद में, सॉल्यूशन। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम आंसर लिखते हैं, लेकिन मैथ्स में हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका, फिर लास्ट में आंसर लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले हम लिखेंगे कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए टोटल। तो लिखेंगे कैंडिडेट्स का मतलब है प्रतिभागी, जिन्होंने भाग लिया परीक्षा में। कैंडिडेट्स अपीयर्ड यानी जिन्होंने जो अपीयर हुए, अपीयर का मतलब प्रकट हुए या बैठे परीक्षा में टोटल। अपीयर होने का मतलब होता है बैठना परीक्षा में। आप भी एग्जाम में अपीयर होते हो, जब आप एग्जाम देते हो तो आप अपीयर होते हो उसमें। तो कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए टोटल, तो ये नंबर है 84,575। इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए यानी बैठे कुल मिलाकर के। अब इसमें से फेल कितने हुए, कैंडिडेट्स फेल्ड, CAND कैंडिडेट्स फेल्ड, FAILED फेल्ड। अब इसमें कैंडिडेट्स फेल्ड कितने हैं, 9,502। तो इधर से स्टार्ट करना चाहिए, 2, 0, 5 एंड 9। इतने स्टूडेंट फेल हो गए। अब इनको हम करेंगे माइनस, तो माइनस का साइन आपको मेंशन कर देना है। अब इनको माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक पहुंचेंगे, तो 3, 4, 5, 3 रिमेनिंग। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएंगे। 5 माइनस 5 सेम, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आ जाता है। 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोरो लेना होगा। बोरो लेने पर 4 बन जाएगा 14। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 14 तक जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 5 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गिवन टू इट, इसको एक दे दिया इसने, तो 1 हैज बीन लेस टू इट, इसमें से एक लेस हो चुका है, उधर जा चुका है, तो यहाँ 8 नहीं है, यहाँ पर 7 ही रिमेनिंग है। तो 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही बच जाएंगे। तो अब ये वो नंबर आ गया है अपने पास जो पास हो गए हैं। तो अब हम आंसर लिखेंगे, जब अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है तो अब हम लिखेंगे आंसर। तो ये आंसर में सबसे पहले यही जो नंबर है वो लिखेंगे 75,073। 75,000 हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, 0 है। 73 कैंडिडेट्स वर पास्ड। इतने कैंडिडेट्स पास हो गए। तो ये तरीका है इसको करने का। पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर कैंडिडेट अपीयर्ड, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कैंडिडेट फेल्ड, कितने फेल हो गए, उनका किया सब्ट्रैक्शन, और जो आंसर आया फिर अपन ने आंसर लिखा। इतने कैंडिडेट्स वर पास्ड, इतने कैंडिडेट पास हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब अपन चलते हैं आगे, बुक में देखेंगे हम कि बुक में नेक्स्ट क्या है। अगला दिया हुआ है हॉट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। हॉट का मतलब वैसे तो गर्म होता है, यानी ये गर्मा गर्म क्वेश्चन है कुछ, ये थोड़े गर्म है, यानी गर्म क्या है, थोड़े से कठिन है।
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग को गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए यहां पर लिखा है हॉट्स। हॉट्स यानी गर्मा गर्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट यानी लिखें द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, एंड द स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा। सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट लिखें 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों का नंबर आपको लिखना है। सबसे ग्रेटेस्ट भी लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट भी लिखना है। यूजिंग द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करते हुए लिखना है आपको 5, 6, 2 एंड 8। इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको जो नंबर है ना, 6 नंबरों का सबसे बड़ा और छोटा डिजिट वो नंबर लिखना है आल्सो, यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। और जब आप ग्रेटेस्ट लिख दें, जब आप स्मॉलेस्ट लिख दें, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का, उनको सब्ट्रैक्ट करने से। जब अपन कोई भी 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाता है। तो यहां पर पहले तो अपने को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस भी फाइंड करना है, पता करना है। लेकिन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ध्यान रखना कैसे लिखना है, 6 डिजिट का नंबर होगा, यानी 6 अंकों की संख्या होगी। ग्रेटेस्ट भी 6 डिजिट का नंबर होगा और स्मॉलेस्ट भी 6 डिजिट का नंबर होगा। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है कि ये 4 जो नंबर्स दिए गए हैं ना यहां पर, उन्हीं का यूज करना है केवल, बाकी किसी का यूज नहीं करना है। इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए, इन्हीं डिजिट्स को यूज करते हुए अपने को ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है और इन्हीं को यूज करते हुए अपने को स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। इनके अलावा और किसी का यूज नहीं करना है। तो यहां पर अपन हॉट्स को पहले मेंशन करेंगे जहां तक भी आपका क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद आपको 2 बॉक्सेस लीव करते हुए आपको एक रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वहां लिखना है हॉट्स, HOTS, हॉट्स। ये हॉट्स के क्वेश्चन है, तो अपन इस तरह से उसको मेंशन करेंगे हॉट्स को। और उसके बाद में आपको हॉट्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको नोट करना है। तो नोट करने का काम आपको ही करना है बुक में से, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या करना है अपने को। सॉल्यूशन जब क्वेश्चन नोट हो जाए तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले अपन ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, GREATEST, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, NUMBER, एरो बना दिया यहां पर। और फिर इसके नीचे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, NUMBER। तो पहले तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ा 6 अंकों की संख्या, पहले अपन वो लिखेंगे। फिर अपन लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी 6 डिजिट की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपने को यूज केवल इनको ही करना है। किनको? 5, 6, 2, 8, ये 4 नंबर दिए हुए अपने को, केवल ये दिए हुए प्रश्न में, क्वेश्चन में 5, 6, 2 और 8, इन 4 डिजिट्स को यूज करते हुए ही लिखना है। अब लिखना तो 6 अंकों की है, दिए हुए 4 ही अंक हैं, तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक अंक का 2-3 बार यूज करेंगे। भाई दिए हुए तो अपने को 4 ही डिजिट है, और कहा है क्या कि 6 डिजिट का नंबर लिखना है, तो 6 डिजिट का नंबर लिखना है और दिए हुए तो 4 ही हैं, तो अपन को किसी भी एक को है ना 3 बार यूज करना पड़ेगा। 3 बार नहीं, 3 बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो इसमें आया हुआ ही है, 2 टाइम और यूज करेंगे तो कुल मिला के 6 डिजिट हो जाएंगे फिर। तो अब अपन ग्रेटेस्ट लिखना चाहते हैं, तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सबसे बड़ा जो डिजिट है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा डिजिट वो आएगा, फिर उससे छोटा डिजिट आएगा, फिर सबसे छोटे डिजिट को हम रिपीट करेंगे। इस तरह से लिखेंगे, यानी जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, घटता क्रम।
अगर किसी भी नंबर को आपको ग्रेटेस्ट लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है। तो अपन को ये इन चारों को यूज करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहले होगा 8, सबसे पहले 8 लिख देंगे। उसके बाद 8 से स्मॉल कौन है? 6। 8 के बाद आ जाएगा 6 के बाद में 5, और 5 के बाद में अब बचा है 2। तो 2 को अपन 3 बार लिखना पड़ेगा अपने को, 2 2 2। अब ये 6 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 डिजिट हो गए, देखो अपने को 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी थी, तो ये इससे ग्रेटेस्ट कोई हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा जो अंक था, जो डिजिट थी, वो हमने सबसे आगे लगा दी। तो इससे बड़ा क्या होगा? 8 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनमें से सब छोटे हैं 8 से, तो इसको सबसे पहले लगा दिया। सेकंड नंबर पे अपन ने ये सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, तो इसको दूसरे नंबर पे लगा दिया। तो कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट कर देते हैं। अभी अपने को क्या यहां पर 6 डिजिट की लिखनी थी और दिए हुए 4 ही डिजिट हैं, तो अपन ने क्या किया? सबसे छोटे वाले को रिपीट कर दिया, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। अगर अपन इसको रिपीट करते तो फिर वो ग्रेटेस्ट नहीं बन पाती। वो ये ग्रेटेस्ट के लिए तो अपने को ग्रेटेस्ट के लिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, सॉरी, अपन रिपीट करेंगे 8 को। ग्रेटेस्ट बनानी है ना अपने को, तो अपन इसको रिपीट करेंगे ताकि और भी बड़ी बनेगी संख्या। इसको हम 3 बार यूज करेंगे, और अब जो है ना, अब बाकी को यूज कर लेंगे 6 5 और 2। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी बनानी है अपने को, तो अपन ने क्या किया? इसको रिपीट किया, जो सबसे बड़ा वाला डिजिट था ना उसको रिपीट किया अपन ने, और बाकी को अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब अपने को लिखना है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लिखना है। तो अब अपन छोटे को सबसे पहले लगा देंगे और इसी को रिपीट करेंगे 3 बार, और फिर इनको अपन यूज कर लेंगे बाकी को। बाकी फिर क्या है? 5 6 8। तो ये तो अपना बन गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, और ये अपना बन गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट में तो हमने जो ग्रेटर डिजिट था ना उसको रिपीट किया ताकि जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट बन जाए, और यहां पर हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना था, सबसे छोटा बनाना था, तो हमने सबसे छोटा जो नंबर, जो डिजिट हमारे पास था उसको रिपीट किया, और हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, अरेंज किया। तो ये अपने पास में ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया, और ये अपने पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया। अब इनको अपने को डिफरेंस भी निकालना है इनके बीच का, तो अब इनका अपन सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 2। 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो लेंगे, बोरो के बाद बन जाएगा ये 12। 12 माइनस 8, तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 12 तक जाएंगे, 9 10 11 12, 4 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक यहां से इसको दे दिया, तो यहां बच गए 4। 4 में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो लेंगे बोरो, तो 4 से बन जाएंगे 14। 14 माइनस 6, तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 14 तक जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक यहां से इसको दे चुके हैं, तो यहां पर रिमेनिंग है 5। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां पर 8 माइनस 2, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 8 तक जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, 6 रिमेनिंग। यहां पर भी 8 में से 2, यहां पर भी 8 में से 2, वो का वही सेम है, तो 6 6 6। तो ये इनका डिफरेंस आ गया। तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज, डिफरेंस पूछा है अपने को, DIFFERENCE, डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या है? 66,684। ये डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच का। तो इस तरह से ये हॉट्स का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। क्या क्या बताया मैंने आज आपको? एक तो मैंने आपको बताया है मिक्स्ड रिव्यू का
ये यहाँ से मिक्स्ड रिव्यू का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो आपने कर ही रखा है, आज अपन ने यहीं से स्टार्ट किया है। मिक्स्ड रिव्यू का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उसका ए बता दिया और उसका बी बता दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है आपको ही, और उसको फिर सॉल्व कैसे करना है और उसका आंसर क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोट करना है और उसका कैसे उसका सॉल्यूशन करना है और कैसे उसका आंसर लिखना है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में ये सारा वर्क जो है वो करना है। प्लीज डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको समझने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स में कोई चीजें लर्न करने की नहीं होती है, याद नहीं करनी है आपको कोई चीजें। मैथमेटिक्स में चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।